आदरणीय प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गीता जी के विवेचनार्थ हमने गीता जी के महात्म पर चर्चा की थी। उसके पश्चात गीता जी की महिमा, तत्पश्चात गीता जी का खास लक्ष्य क्या है, इस पर संक्षिप्त विवेचना हम लोगों ने की। अब विवेचना का बिंदु है गीता जी का योग। जैसा कि पूर्व में भी विवेचना में आया था कि गीता जी में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि अनेक योग हैं। इन योगों में जो योग शब्द है, इस शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं। हम उनके 3 विभाग कर सकते हैं, यानी इन अर्थों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम युजिर योगे, धातु से बना हुआ योग शब्द है युजिर, जिसका अर्थ भी योगी है। और उसका अर्थ क्या है? युजिर का समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते, पूर्व में भी विवेचना हुई थी अध्याय 2 के 48वें श्लोक में। और भी बहुत सारे श्लोक हैं, और यही अर्थ गीता में मुख्य रूप से आया है, यानी कि समरूप परमात्मा के साथ में नित्य संबंध, समता। दूसरा है युज समाधौ। ये योग शब्द जो युज समाधौ धातु से बना है, और ये योग शब्द जो है, इसका अर्थ क्या है? चित्त की स्थिरता। अर्थात चित्त की स्थिरता कब होती है? समाधि की स्थिति में, समाधि स्थिति। जैसे यन्नो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, ये 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में है। अन्य श्लोक भी है। इसके बाद में तीसरा जो विभाग है वो युज संयमने। युज संयमने धातु से योग बना हुआ है, और इसमें योग शब्द का अर्थ है संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि पश्चिमे योग में वश्यरम, 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में है, अन्य श्लोकों की तरह ही। तो गीता जी में जहां कहीं योग शब्द आया है, उसमें ये जो तीनों ही शब्द हैं, यानी तीनों ही जो अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ की मुख्यता होती है और शेष 2 अर्थों की गौणता होती है। जैसे युजिर योगे वाले योग शब्द में समता शब्द की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य वो भी स्वतः आ जाती हैं। इसके बाद में आता है युज समाधौ, और युज समाधौ वाला जो योग है, इस शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, लेकिन स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती हैं। फिर लेते हैं तीसरा युज संयमना। तो युज संयमने वाले योग में, यानी योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता ये स्वतः आ जाते हैं। अतः गीता जी का जो योग शब्द है वो बड़ा व्यापक है,
और गंभीर अर्थ रखने वाला है। हम योग शब्द को लेकर के पातंजलि योग दर्शन, इसमें चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। और भी योग को लेकर के और बहुत सारी चर्चाएं हैं, उनको फिर हम आगे चर्चा में लेंगे। और आज के विवेचन में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।